साथियों, आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में गीता के श्लोक संख्या 31, 32, 33, 34 अध्याय 3 की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ भगवत सिद्धांत के अनुकूल बरतने से मुक्ति, भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से मनुष्य का पतन, स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता का कथन और राग द्वेष वश में न होने की प्रेरणा, राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा, इन 4 चीजों की हम चर्चा करेंगे। और इसी को आप ठीक से समझ जाएं तो जीवन मुक्ति की ओर स्वतः अग्रसर होने लगता। 31वें श्लोक में स्पष्टतः लिखा है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्त अनुसयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभि। अर्थात जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं, जो हम पहले के श्लोकों की व्याख्या में आपके साथ बात कर चुके हैं, और दोष दृष्टि से परे रहते हैं। अब यहाँ दोष दृष्टि की चर्चा की गई है, अब दोष दृष्टि को समझना होगा। वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ दोष की दृष्टि समझने के लिए हमें एक चीज का गहनता से अध्ययन करना आवश्यक है। अब दोष दृष्टि कहते हैं कि भगवान का मत है, मिलने और बिछड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ हो या क्रिया हो, अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकता है। यही मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मत का अनुसरण करने का कथन कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ 32वें श्लोक में जो बात कही गई है वह और भी गहरी है। यहाँ कहा गया है, ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। तो आगे कहते हैं कि किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, अर्थात बुद्धि मन से कहती है कि जो मेरी सलाह में दोष ढूंढने लग जाते हैं। आप अपने आत्मज्ञान की चिंतन की बात को समझिएगा कि जब मन बुद्धि के कार्यों में दोष ढूंढने लग जाता है तो बुद्धि छोटे पड़ने लगती है। तो यहां भी कहा गया है कि जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, फिर उनकी बुद्धि काम नहीं करती और वो विवेकहीन होते हुए अपने सिद्धांतों की उपेक्षा करने लगते हैं और अपने विनाश का कारण स्वयं बन जाते हैं। तो यहाँ 2 चीजें हमारे समझने की हैं कि हमारा विनाश कोई दूसरा नहीं करता। हम भले ही दूसरे में कमी खोजते रहें, लेकिन हम अपना विनाश स्वयं करते हैं, क्योंकि मन बुद्धि की बात को मानता नहीं और मन बुद्धि को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगा रहता है और हम फिर मन के गुलाम बन जाते हैं और मन फिर अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ हमें अपने वश में कर हमसे वो सब काम कराता है जो जीवन मुक्ति से हमें दूर ले जाते हैं। अतः हमें दोष दृष्टि से बचना आवश्यक है। यहाँ चेतसः वर्ड को भी एक बार और गहराई से समझना होगा कि चेतसः का क्या मतलब है। ये चेतसः यह बहुत ही प्रमुख और सैद्धांतिक वर्ड है, इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ लिखा गया है अचेतसः, जो दोष दृष्टि वाले अचेतस मोहनिशा मैं अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात बुद्धि की नहीं मानते,
अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ इस जीवन के युद्ध को युद्ध की तरह नहीं करते। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वो ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को हमें कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। जब यही सही है तो लोग करते क्यों हैं, यह बात आगे के श्लोक में हमें समझाई गई है कि यदि हमें इन सब चीजों को ही मानना है तो फिर लोग इन चीजों को मानते क्यों नहीं है, बुद्धि की मानते क्यों नहीं है, बुद्धि छोटी क्यों पड़ जाती है, मन उस पर हावी क्यों हो जाता है। उसके लिए फिर आगे कहा गया है, वह और भी हमारे लिए बहुत प्रमुखतः समझने की चीज है। यहां लिखा गया है, सैदृशम चेष्टते स्वयस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतम ज्ञान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव, जो हमने 3 गुणों की बात की थी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वह सबकी प्रकृति अपनी अपनी है, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते हैं। क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी के दमन से क्या प्राप्त हो सकता है, तो उनका दमन नहीं करना है, उनको साइड करना है। अब समझने की बात है, जिसमें तमोगुण अधिक है तो वह रजोगुण और सतोगुण को स्वतः साइड कर देता है, जबकि होना चाहिए यह कि हमें तमोगुण को साइड करना है। खत्म हम किसी चीज को कर नहीं सकते, प्रकृति को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। इसी को बचने की यहाँ बात कही जा रही है। तो हमें इन चीजों को जानना होगा कि हमें अपनी पहले मूल प्रवृत्ति को, जो प्रकृति है मेरी, जो मेरा स्वभाव है, वह क्या है, मैं उसे समझूं और फिर अपने उन चीजों को, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, पहले कहता था कि आप रिमूव योर वीकनेसेस, आज ऐसा नहीं कहा जाता, आज कहता है स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, आप अपनी शक्ति को और शक्तिवान बनाइएगा। तो संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और फिर वह हठ करके, कुछ लोग हठ योग में चले जाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर पर हिंसा करते हैं, अपने आप को अहिंसक कहते हैं लेकिन स्वयं पर हिंसा करते हैं और हठ योग से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसको समझने के लिए हमें यहाँ एक बात गहराई से समझनी होगी कि चेतन तत्व सदैव सम रहता है। जब चेतना आ जाती है तो वह सब में समता ढूंढने लगता है और प्रकृति सदैव विषम रहती है। यह आपको बात समझनी चाहिए कि जब हम में चेतना आ गई तो हम सम होने लगते हैं। हमें सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ऊंच नीच, मान सम्मान, इन सब की चिंता नहीं रहती है। लेकिन जब हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, जब हम पर प्रकृति का दोष हमारे में घुस जाता है, तो फिर हमें हानि और लाभ में लाभ की चिंता रहती है, हानि से हम दुखी होते हैं। सम्मान की सदैव, ख्याति की समय सदैव चिंता रहती है। हम चाहे कर्म कुछ भी करें लेकिन हमारी कहीं भी ख्याति में क्षति ना हो। तो यह समझने की बात है कि चेतन तत्व सदैव सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, वह सबको एक से दिखते हैं। उनकी प्रकृति में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग दोष से रहित होने के कारण शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध चित्त वाले कहे जाते हैं। और स्वभाव शुद्ध होने पर तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ध्यान को लगाया जा सकता है। इस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता आती है। हम कभी सहमत होते हैं, कभी असहमत होते हैं और उस स्वभाव के अनुसार उनके द्वारा भिन्न भिन्न हम व्यवहार जीवन में करते रहते हैं। यही हमारे जीवन की विधा है। और इसी बात को समझने के लिए हमें अपने स्वभाव से परवश होकर
उसको पीछे छोड़कर कर्म करना चाहिए। और यदि हम अपने स्वभाव को ठीक करते चले जाएं, तमोगुण को नियंत्रित करें, रजोगुण में ले जाएं, रजोगुण से सतोगुण में जाएं, यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया आ सकती है और उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जो लोग अभ्यास कर लेते हैं वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग कर देते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो आशा, ममता, संताप में फंसकर राग द्वेष का त्याग न कर अपने जीवन को बार बार इस मृत्यु लोक में घुमाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, और जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं कर पाते हैं। और इसी के लिए फिर अगला 34वां श्लोक बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है। इसलिए गीता को क्रम में समझना बहुत आवश्यक है। गीता का एक श्लोक का क्रम दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है। यहाँ 34वें में जो कहा गया है वह है इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोन वशम आगच्छेत तौ हित अस्य परिपथनो। अर्थात इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है। अब इंद्रियों में जैसे हमारी कर्मेंद्रियां हैं तो वो अपना काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं वह अपना काम करती हैं, और उनके अपने अपने दायरे हैं। जैसे आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जिह्वा का काम है स्वाद, नाक का काम है सूंघना, त्वचा का काम है टच होते ही महसूस करना। तो इन सब के अपने अपने हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हों चाहे वे ज्ञानेंद्रियां हों। और जो इनके वशीभूत नहीं होते हैं वो इनसे आगे निकल जाते हैं, वो आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे चले जाते हैं, और जो इनमें अटक जाते हैं उनका आत्मकल्याण के मार्ग में अवरोधक और शत्रु स्वयं बनने लगते हैं। हालांकि हम सदैव कमियां दूसरों में ढूंढते हैं। एक बात यह विशेष है कि किसी भी मनुष्य को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, दूसरों में सदैव कमियां ढूंढते हैं। और आज तो समाज में अपनी कमी हजार हो उनको छुपा लीजिए और दूसरे की कमी का बखान कीजिए तो फिर आप महान हो जाएंगे। इसीलिए आज संसार में यह जो गीता के उपदेश की बात मैं कर रहा हूँ इसका पालन नहीं हो रहा है। सब अपनी मनमर्जी अपने सिद्धांत बनाकर अपने जीवन को जी रहे हैं, और जीवन मुक्ति से किसी को कोई लेना देना नहीं रह गया है। इसीलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या समझने की आवश्यकता है? भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी जलन हो जाती है, कभी कुंठा हो जाती है, कभी कुछ और मन में संताप पैदा हो जाता है। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, अपने पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष और दृढ़ हो जाते हैं। जब हम अपने मन की मानकर मन के अनुसार कर्म करने लगते हैं तो हम और कीचड़ में दलदल में फंसते चले जाते हैं। अतः मानव को राग द्वेष के वशीभूत भी न हो और उसके अपने में भी न माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इसीलिए इनको साइड करके अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करना आवश्यक है। हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। हमें यह बात पता चलती है लेकिन हम उसको स्वीकारते नहीं हैं। हम उसको अपने आप से अलग मानने की कोशिश करते हैं और उसी मकड़ जाल में फंसकर हम अपने आप को कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह कहा जाता है, फॉर ईच सेंस इन इट्स रेस्पेक्टिव एरिया अटैचमेंट एंड एवर्जन आर सर्टेन बट डू नॉट ओवर
overcome by those they are obstacle। तो आप इन चीजों को समझिए, अपने आत्म को, अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए हमें अपने आप में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, मैं गीता के अध्ययन के बाद यह बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कह सकता हूँ कि हमें समाज से पलायन करने से आध्यात्म नहीं बढ़ता। आध्यात्म सदैव बढ़ता है, अग्रसर होता है सदैव अपने अंतःकरण में परिवर्तन लाने से। और हम करते क्या हैं कि हम पलायन करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, समाज से जंगल में या कहीं आश्रम में। यह गलत है। हमें परिवर्तन लाना है अपने अंतःकरण में, तभी हम जीवन मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आइए इसको समाप्त करते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे बड़ी बात है, गीता में बार बार यह आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहले अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आई कैन डू इट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, बहुत कठिन है, यह तो असंभव है। यह उनके मन का दोष है और इसी दोष के कारण वो प्रयास करने में विफल हो जाते हैं। दूसरी बात, भौतिक वृद्धि का एक मुख्य दुराग्राही दोष अहंकार है। तो जो हमारी आज हम शिक्षा मिलती है, भौतिकता की शिक्षा मिलती है, और भौतिकता की शिक्षा में हमें मशीन बनाया जा रहा है। आज आप किसी को भी देखिएगा, वह यंत्रवत काम करता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अपने ड्यूटी पर जाना, अपनी ड्यूटी से आना। तो हम अपने उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। विचारों में भी वही रोज भागना, दौड़ना, ट्रेन पकड़ना, कैब पकड़ना, ड्यूटी पर जाना, ऑफिस में जाकर वही काम करना। और जितना हम मशीनीकरण के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, जो आज हो गई है, जाने अनजाने हम मशीनों से प्रतिस्पर्धा मानव करने लगा, और इसीलिए उसका पतन बहुत तेजी से हो रहा है। इसीलिए उसकी बुद्धि में अब वह जो मन की शांति की बातें हैं वह आनी बंद होती जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकार के कारण, जिसे वर्तमान में बुद्धि नहीं समझ सकती, इसलिए प्राय उसे दोषयुक्त मानकर हम अस्वीकार करते चले जाते हैं। यह एक बड़ी विडंबना है, तो हमें समझना पड़ेगा। मैं यहाँ एक बात और भी कह दूं कि आज किसी भी समाज को संन्यास की तो आवश्यकता है, सन्यासियों की नहीं। क्योंकि सन्यासियों ने केवल चोला बदला है, केवल कपड़ों का रंग बदला है, उन्होंने अपने अंतःकरण को नहीं बदला है। जब व्यापार करने वाले धर्म के क्षेत्र में अपना चोला बदलकर साधु बनकर या सन्यासी बनकर बैठ जाते हैं, तो उससे समाज का भला नहीं होने वाला है। और सन्यासी बनने के लिए आपको समाज छोड़ने की, सर मुंडाने की, कपड़े बदलने की, गेरुआ पहनने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपनी बुद्धि के बल पर अपने स्वभाव को बदलने की, और मन की जगह हृदय से सोचने की। तीसरा इसी क्रम में है, बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। बुद्धिमान लोग भी जिन्होंने अपने आप को, सतोगुण को काफी आगे बढ़ा लिया है। उनमें करुणा है, दया है, अहिंसा है, सद्भाव है, सौम्यता है, सरलता है। भगवान कभी जटिलता से नहीं मिलता। हम जितनी प्रक्रियाओं को जटिल बनाएंगे उतने भगवान से दूर होते जाएंगे। कुछ लोग जंगलों में जाकर, वनों में जाकर, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। जब लौटकर आते हैं 20 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, आते ही उन्हें आभास होता है कि हमने क्या पाया। बहुत सारे मैंने संतों से मैं मिलता रहता हूं, मैंने देखा है वो 20-20 साल तपस्या करके जैसे ही नीचे पहाड़ से जब नीचे आते हैं, हिमालय से नीचे आते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में या और कहीं, तो उनका अहंकार दोबारा पुनः वहीं खड़ा हो जाता है। तो उनकी 20 साल की तपस्या का कोई महत्व नहीं है। इसलिए तपस्वी वह है जो इस संयम में रहे, समाज में रहकर सन्यासी की तरह अपना आचरण करे। कपड़े सन्यासी के पहनने से, समाज से पलायन करने से हम
आत्मुक्ति नहीं कर सकते। आत्मुक्ति पाने के लिए हमें अपने आचरण में परिवर्तन करना आवश्यक है। नंबर 4 बात, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। जब हमारी आंखें जो कोई अच्छी चीजें देखती हैं तो आकर्षित हो जाती हैं। कान जब हमारा मधुर संगीत सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। तारीफ सुनते हैं तो और मन करता है कि सामने वाला मेरी और तारीफ करे। जब हमें कहीं से अच्छी सुगंध आती है, जिह्वा को स्वाद आता है, तो हम कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं और उनके आपसी सामंजस्य से सुख और दुख की अनुभूति हम करने लगते हैं। हम समता के भाव की ओर नहीं जाते। यह इन चारों श्लोकों के मुख्य सारांश के रूप पर बात कही जा सकती है। इसको एक तरीके से भी समझा जा सकता है। मैंने कुछ गहराई से समझने की कोशिश की है। मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। कौन मनुष्य अच्छा है, कौन बुरा है, वह उसके व्यक्तित्व से, जो जिस तरह की वह बातें करता है, जिस तरह की वह विचार रखता है और जिस तरह की बातें करता है, विचार करता है, उसी तरह का वह एक्शन भी करता है। और वो जो एक्शन बार बार करता है वो उसकी आदत बन जाती है और वही उसका कंडक्ट, वही उसका आचरण बन जाता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वह लगभग सभी का प्रिय बन जाता है। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाती है, जो आध्यात्म का सबसे पहली सीढ़ी है। यदि हम में सरलता है तो आध्यात्म बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। सरलता नहीं है तो हम पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पाते। मनुष्य को प्रकृति द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है और इसी शरीर में मन वास करता है। यह बात बहुत सरलता से आपको समझनी चाहिए कि जो चीज प्रकृति द्वारा बनाए गए शरीर में ही रहती है और उसी के साथ चली जानी है, तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकती, वह उसी की चिंता करेगी। लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, सतत है, सनातन है। वह ना तो कभी मरती है, ना कभी जन्मती है, केवल शरीर बदलती है। गीता में यह बात बहुत स्पष्टता कही गई है। दूसरी बात, इसको और गहराई से समझने के लिए कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मानव के गुण उसके नैतिक मूल्यों, उसके संवाद कौशल, उसकी सहानुभूति का स्तर, उसके समर्पण का स्तर, उसके जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में प्रकट होते हैं। अब आप देखिए, किसी को आपको अंतःकरण में समझने के लिए उसके आचरण को, इन चीजों को परखिएगा। उसके नैतिक मूल्य क्या हैं, संवाद कौशल क्या है, दूसरों के प्रति सहानुभूति कितनी है, दूसरों के प्रति समर्पण कितना है, उसके विचारों में स्पष्टता और सच्चाई कितनी है, और अपने आप में आत्मसमर्पण वह कितना करता है। व्यक्ति के समाज में कैसे बर्ताव करते हैं और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनके मानवीय गुणों की पहचान का हिस्सा होता है। आप देखिएगा, वह अपने लिए जो समाज में जाता है तो किस तरह के व्यवहार की अनुशंसा करता है, लेकिन जब दूसरों से वह खुद व्यवहार करता है तो किस तरह का व्यवहार करता है। और यह व्यवहार मनुष्य के 24 गुणों पर आधारित होता है। किसी भी मनुष्य को यदि आपको ठीक से समझना हो तो उसके इन 24 गुणों का आप धीरे से आकलन करिए, फिर आपको उसके व्यवहार को, उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को जानने में आसानी मिलेगी। वो क्या क्या है? सबसे पहले उसकी बुद्धि का स्तर, उसका सुख या दुख का स्तर, उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसमें द्वेष, प्रयत्न कितना करता है, उसका गुरुत्व कितना है, स्नेहत्व कितना है, द्रवत्व कितना है, संख्या पर वह आंकड़ों पर कितना विश्वास करता है, परिमाण पर कितना विश्वास करता है, अपने आप में पृथकत्व कितना है, वो अपने लिए क्या चाहता है, समाज के लिए क्या चाहता है, संयोग पर कितना, कुछ लोग केवल आश्चर्य से ही बड़े प्रभावित होते हैं, कुछ परत्व, अपरत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, धर्म, अधर्म और संस्कार,
तो यदि आप किसी मानव को ठीक से समझना चाहते हैं तो उसके शरीर को मत देखिए, उसके शरीर की बनावट को मत देखिए, उसके रूप को मत देखिए, आप उसके देखिए इन 24 गुणों को। उनमें रूप एक हिस्सा है, लेकिन 23 और भी हैं। आज आप समाज में देखिए, समाज में इतनी कटुता क्यों आ रही है कि हम शादी के समय हम लड़के को या लड़की का रूप देखते हैं, बाकी उन 24 गुणों की जो मैंने अभी बात की है इन पर हम कभी चर्चा ही नहीं करते। हम जन्मपत्री मिलाने लग गए हैं, जन्मपत्री में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। यह तो बात आराम से ऑब्जर्व करने की है और समझने की है, तब आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं और तब गीता को हम आराम से समझकर अपने जीवन को उन्नति की ओर, उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। और यदि हम यह सब नहीं करते तो फिर गीता के पढ़ने का जीवन पर कितना असर पड़ेगा, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अंत में आज इन चारों श्लोकों की व्याख्या के संदर्भ में कह सकता हूं कि सतर्कता एक दैवीय गुण है। सतर्कता आप अपने आप में डेवलप नहीं कर सकते, यह डेवलप दैवीय शक्तियों के कारण होती है। आपको लगातार इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब तो सतर्कता ला पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन लोग अज्ञानता में बिता देते हैं। सतर्कता दैवीय गुण है। निरंतर सतर्क रहने से मनुष्य अपने जीवन के अनेक कंटक दूर कर सकता है, अर्थात अपने कांटे दूर कर सकता है और जीवन में कहीं भी स्फुटता फूट करके नया अंकुरण पैदा हो सकता है। वह कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी वृद्धावस्था में, इसके लिए कोई उम्र नहीं है। अतः सदैव अपने आचरण के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, अपने उन 24 गुणों के प्रति जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, सतर्क रहिए। कोई भी काम अचेतन मन से कभी मत कीजिए, सदैव चेतन रहिए। और जो चेतन मन से, जो यहाँ चेत से कहा गया था, अचेत से लिखा गया है, उसकी व्याख्या केवल इसी चीज से समझी जाता कि जो अपने जीवन के प्रति एक व्यवहार के लिए पूर्ण चेष्टा सतर्कता के साथ करते हैं, वह सदैव जीवन मुक्ति के उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे और आशा करते हैं कि आपको गीता की यह व्याख्या सरल, सौम्य, परोपकारी, दयालु बनने में, आपके स्वभाव में, आपकी प्रकृति में परिवर्तन लाने में आप में सक्षमता पैदा कर रही होगी। आप सुनते रहिए, हमें लिखते रहिए और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को या जिनका आप भला करना चाहते हैं उन तक हमारे इन वीडियोज को शेयर करते रहिए।